आदरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 35वां अध्याय। आज मंत्र संख्या 22 का स्वाध्याय किया गया। कल हमने 21वें मंत्र के ऊपर विचार किया था। उस मंत्र में 2 दृष्टांत दिए गए थे, पृथ्वी के और न्यायाधीश के। परमेश्वर जैसा स्वयं है, जैसा स्वयं करता है, वैसा ही मनुष्यों को बनने के लिए और करने के लिए उपदेश देते हैं। परमेश्वर सुख देने वाले हैं, सबको सुख देते हैं। इसलिए मंत्र के माध्यम से परमेश्वर ने उपदेश दिया कि जैसे पृथ्वी सुख देने वाली होती है, वैसे तुम्हें भी सुख देना चाहिए। यद्यपि मंत्र का भाष्य गृहस्थ स्त्री के आधार पर किया गया है, व्यापक रूप में देखें तो ये सभी मनुष्यों के ऊपर लागू हो जाएगा। पृथ्वी के समान सभी मनुष्यों को, सबको सुख देने वाला होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सबको सुख देता है। परमेश्वर दोषों से रहित है। मनुष्यों को भी, विशेष रूप से गृहस्थ स्त्री को भी दोषों से रहित होना चाहिए, और पृथ्वी को भी दोषों से रहित करना चाहिए, कांटे गड्ढे आदि से रहित हो। परमेश्वर सबको रहने के लिए स्थान देता है, सबका आधार बनता है, सबका पालन करता है। तो मनुष्यों का हृदय भी विशाल होना चाहिए, सबके हित की भावना, कल्याण की भावना, उन्नति की भावना होनी चाहिए, और यथा सामर्थ्य दूसरे की उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। व्यापक दृष्टि हो, अपने तक सीमित दृष्टि ना हो। और जैसे परमेश्वर प्रशंसनीय है, उत्तम उत्तम श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभावों में ईश्वर प्रशस्त है, प्रशंसनीय है, ईश्वर के तुल्य कोई नहीं है, वैसे ही परमेश्वर ने भी मनुष्यों को उपदेश दिया है कि हे मनुष्यों, तुम भी प्रशंसनीय बनो, प्रशंसनीय गुण कर्म स्वभावों से युक्त बनो। गृहिणी के लिए कहा है, दूसरे मनुष्यों के ऊपर भी लागू हो जाएगा। और जैसे परमेश्वर पापों को दूर करता है, दूसरों को शुद्ध करता है, दूसरों की बुराइयों को दूर करता है, वैसे ही गृहस्थ स्त्री आदि मनुष्यों को भी दूसरों के पापों को, बुराइयों को दूर करना चाहिए। आचार्य है वो शिष्यों की बुराइयों को दूर करे, माता पिता है वो संतानों की बुराइयों को दूर करें, पति पत्नी है वो भी एक दूसरों की बुराइयों को दूर करें। तो इस प्रकार से मनुष्य अपने मित्र, पड़ोसी, सेवक आदि की बुराइयों को, अपराधों को, पापों को दूर करे। जैसे परमेश्वर ऐसा है, वैसा ही मनुष्यों को करना चाहिए। ये ईश्वर की उपासना है। और जैसे पृथ्वी परमेश्वर सहनशील है, क्षमा कर देता है, वैसे ही मनुष्यों को भी क्षमाशील होना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। परमेश्वर पाप को क्षमा करता है। क्षमा करने का मतलब सहन करता है। किसी पापी व्यक्ति को देखकर क्रोधित नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता। दंड तो देता है, लेकिन बिना
क्रोधित हुए, उद्विग्न हुए दंड देता है, उसको सहन करता है, वैसे ही मनुष्यों को भी परमेश्वर के तुल्य सहनशील बनना चाहिए। पृथ्वी का दृष्टांत दिया है, पृथ्वी सहनशील है। आज का मंत्र है अस्मात् त्वम् अधिजातो असि त्वत् अयं जायताम पुनः असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। भूमिका में दिया है मनुष्यों को क्या करना चाहिए, तो इसका उत्तर आपको भावार्थ में मिल जाएगा। मनुष्यों को अपने मनुष्य जीवन का जो चरम लक्ष्य है मोक्ष, उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और मंत्र के अंदर मोक्ष के लिए स्वर्ग शब्द बताया गया है, स्वर्गाय लोकाय। स्वर्ग के लिए, मोक्ष के लिए मनुष्यों को समर्थ बनना चाहिए। मंत्र के पदार्थ में दिया है हे विद्वान पुरुष। वैसे संबोधन में विद्वान दिया है संस्कृत भाग में, हिंदी में भी विद्वान का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में विद्वान ही कहते हैं। हे विद्वान पुरुष, आप, त्वम, आप, अस्मात्, इस लोक से अर्थात वर्तमान मनुष्यों से, अधि सर्वोपरि, जातः प्रसिद्ध विराजमान हैं। तो विद्वान मनुष्यों को सर्वोपरि बनना चाहिए, सबसे ऊपर बनना चाहिए, प्रत्येक गुण में सर्वोपरि होना चाहिए। ये संकेत यहाँ से मंत्र से मिल रहा है। ईश्वर भी सर्वोपरि है, प्रत्येक गुण में सबसे आगे है। ऐसे ही परमेश्वर ने इस मंत्र के माध्यम से उपदेश दिया है कि मनुष्यों को भी सर्वोपरि बनना चाहिए। अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र आता है, यशा इंद्रो यशा अग्निर यशः सोमो अजायत यशा विश्वस्य भूतस्य अहम अस्मि यशस्तमः। इंद्र यशस्वी है, अग्नि यशस्वी है, चंद्रमा यशस्वी है, और मैं कैसा हूँ? यशस्तमः, उनसे भी अधिक यशस्वी हूँ। इस मंत्र का अर्थ किया है, सूर्य, आग, अग्नि और चंद्रमा यशस्वी हुए हैं, मैं यशस्वी हूँ, सब संसार के बीच में अत्यंत यशस्वी हूँ। ये वेद का संदेश है मनुष्य के लिए। मनुष्य भी, ईश्वर भी सबसे अधिक यशस्वी है। फिर आगे दिया है, संसार में कोई भी पदार्थ मनुष्य की अपेक्षा अधिक यशस्वी ना हो सके। यदि मनुष्य का यश किसी की अपेक्षा कम हो तो वो केवल किसकी अपेक्षा से कम हो? परमेश्वर की अपेक्षा से उसका यश कम हो। ऐसे दृष्टांत तो अग्नि सूर्य के दिए जाते हैं, और यदि मनुष्य उनसे भी अधिक यशस्वी हो जाएगा तो फिर उनका दृष्टांत दिया जाएगा, फिर अग्नि सूर्य का दृष्टांत नहीं दिया जाएगा। फिर एक मंत्र और दिया है अथर्ववेद के अंदर, प्रत्येक सद्गुण में अत्यंत यशस्वी बनो। ये यहाँ पर बताया गया है, यथा इंद्रो द्यावा पृथिव्योर यशस्वान यथा आपः औषधीषु यशस्वती एवा विश्वेषु देवेषु वयम सर्वेषु यशसः स्याम। यह अथर्ववेद का मंत्र है। औषधियों में जल यशस्वी है, औषधियों में जल यशस्वी है।
औषधियों में जल रूप औषधि अधिक गुणकारी है और बिना जल के औषधियों की उत्पत्ति भी संभव नहीं। मनुष्य तेज में, सौम्य गुण में, शांति में इतना प्रसिद्ध हो जाए कि उसी को लोग उस गुण के उत्कर्ष में दृष्टांत रूप में पेश किया करें। ठीक है, फिर सूर्य का दृष्टांत ना दें, चंद्रमा का दृष्टांत ना दें, फिर उसी मनुष्य का दृष्टांत दें। इतना मनुष्य क्या है, यशस्वी हो जाए। और फिर मंत्र में दिया है, अयम त्वत् पुनः असौ स्वाहा। यह पुत्र आपसे पीछे असौ विशेष नाम वाला देखने योग्य स्वर्ग के लिए समर्थ होंगे। तो आप संसार के अंदर देखेंगे कि जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, श्रेष्ठ पति पत्नी होते हैं, उनके संतान भी प्राय श्रेष्ठ होते हैं। कोई अपवाद हो जाए दूसरी बात है। और जो दुष्ट दुराचारी पति पत्नी होते हैं, उनके संतान पराये क्या मिलेंगे, दुष्ट मिलेंगे। तो संतान भी कैसा हो, यह पुत्र जो आपसे उत्पन्न हुआ है, आपके पीछे नाम वाला, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्थ हो। तो बच्चों को बचपन से ही मोक्ष के बारे में बताना चाहिए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मोक्ष को प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से बचपन से बच्चों को मोक्ष के बारे में बताएंगे तो उससे बच्चों की प्रवृत्ति फिर अच्छे कार्यों की ओर होगी। एक जगह मंत्र में दिया है कि जो संतान है वो माता पिता से भी अधिक श्रेष्ठ होवे, ये वेद का संदेश है। संतान कैसी होनी चाहिए, माता पिता से भी अधिक श्रेष्ठ। ये अथर्ववेद का ही मंत्र दिया है, यह इह पितरो जीवा इह वयम स्मः अस्मांस्ते अनुवयम तेषाम श्रेष्ठः भूयासम। हम अपने माता पिता से श्रेष्ठ होवें। इसका अर्थ दिया है, जो यहाँ अर्थात गृहस्थ आश्रम में जीवित माता पिता हैं, वे गुणों में हमारे पीछे रहे, वो गुणों में हमारे पीछे रहें। अस्मांस्ते अनु और वयम तेषाम श्रेष्ठः भूयासम, और जो यहाँ हम उनके पुत्र हैं, वे हम उनसे श्रेष्ठ हो जाएं। तो ये वेद का आदेश है कि संतान जो है वो अपने माता पिता से श्रेष्ठ होने चाहिए। इसी प्रकार से जो शिष्य है वो भी अपने गुरुओं से श्रेष्ठ होवे। और एक जगह अन्यत्र भी वेद मंत्र में दिया है, अति समम क्राम आपनो ही श्रेयांसम अति समम क्राम। तुल्य गुण वाले को लांघ कर तू पग आगे बढ़ा, अपने से अधिक गुणी जनों को प्राप्त हो, उन जैसा बन, पुनः उनसे भी आगे बढ़ो। अपने से अधिक गुणी को जान आनंदित होवो, उनसे मैत्री करो, उनकी सेवा करो और उन जैसा बनो और उनसे भी आगे बढ़ जाओ। तो ये वेद के अंदर श्रेष्ठता की बातें बताई गई हैं। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना। क्यों मनुष्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना क्यों है? क्योंकि जीवात्मा दुख का लेश मात्र भी नहीं चाहता, वो सुख ही सुख चाहता है। और जब तक शरीर रहेगा तब तक वो सुख दुख से पृथक नहीं हो सकता।
तीन प्रकार के दुख उसको प्राप्त होंगे। कौन कौन से? सांख्य दर्शन के अंदर बताइए। आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख और आदि भौतिक दुख। और इनसे उल्टा कर दीजिए, आध्यात्मिक सुख, आदि भौतिक सुख और आदि दैविक सुख। आदि दैविक सुख भी मिलता है ना, समय पर वर्षा होए तो किसान बहुत प्रसन्न होते हैं। समय पर वर्षा हो, वर्षा ऋतु के समय, गर्मी के बाद, तो गर्मी से छुटकारा मिलता है, बहुत आनंद आता है, वर्षा में नहाते हैं। ये कौन सा सुख है? ये आदि दैविक सुख है। आदि भौतिक सुख, दूसरों से अधिक, दूसरे प्राणियों से भी सुख मिलता है। कुत्ते को पालते हैं, वो सुख देता है, रात को हमारी रक्षा करता है, ठीक है ना। गाय से भी सुख मिलता है, मित्रों से भी सुख मिलता है। और आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक सुख क्या है? विद्या से सुख मिलता है, ठीक है ना, विद्या से सुख मिलता है। विद्या से उल्टा क्या है? विद्या नहीं होगी, मूर्खता होगी, तो उसके कारण दुख प्राप्त होगा, वो आध्यात्मिक दुख है। लेकिन ये जो तीन सुख है, आध्यात्मिक सुख, आदि भौतिक सुख और आदि दैविक सुख, ये तो संसार में हमें प्राप्त होंगे, ठीक है ना। और संसार के सुख हमारे लक्ष्य नहीं है, क्योंकि उसके अंदर दुख भी मिश्रित है। तो हमें तो केवल शुद्ध सुख चाहिए, और शुद्ध सुख केवल मोक्ष में प्राप्त हो सकता है। इसलिए मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास मनुष्यों को करना चाहिए। एक व्यक्ति चेन्नई जा रहा है, बैलगाड़ी से जा रहा है। दूसरा व्यक्ति चेन्नई जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है। तीसरा व्यक्ति चेन्नई जा रहा है, पैदल जा रहा है। तो हमें देखना चाहिए कि हम जो मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, बैलगाड़ी से जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं। लक्ष्य प्राप्ति तेजी से होनी चाहिए, धीरे धीरे नहीं हो जाए, ठीक है। और जो पैदल जा रहा है वो तो पहुंच भी नहीं सकता, कठिनाई से पहुंचेगा, ऐसा भी हो। तो लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने का उपाय क्या है? लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने का उपाय क्या है? संध्या के मंत्र में भी बोलते हैं ना, समर्पण प्रार्थना में, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भव। तो तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ने का उपाय क्या है? अद्यैव कुरु यच्छ्रेयो, ये तेजी की ओर संकेत कर रहा है। अद्यैव कुरु यच्छ्रेयो मात्वा कालो त्यागादयम्। तो मृत्यु को देखना, जीवन छोटा सा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है, और बड़े लक्ष्य के लिए समय भी अधिक चाहिए, पुरुषार्थ भी अधिक चाहिए। तो जो समय को कम देखता है और लक्ष्य को बड़ा देखता है, तो वो तेजी करता है, ठीक है ना। मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है और ट्रेन छूटनी है 10 बजे, और आप देर हो गई, लेट हो गए आपको, तो आप क्या करते हैं? फिर तेज़ी से जाते हैं ना, भागते भागते जाते हैं, गाड़ी को तेज़ी से चलाते हुए जाते हैं। तो जब हम समय को कम देखेंगे, कार्य को अधिक देखेंगे, पुरुषार्थ को अधिक देखेंगे लक्ष्य प्राप्ति के लिए, तो हम तेज़ी से जाएंगे। और जब ये विचारेंगे कि अभी तो बहुत समय है, इसमें मोक्ष के लिए क्या पुरुषार्थ करना, थोड़े से पुरुषार्थ से मोक्ष हो जाएगा, फिर क्या है, ढीले ढाले चलें। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तीनों क्षेत्रों में पुरुषार्थ, ज्ञान के क्षेत्र में भी, कर्म के क्षेत्र में भी, उपासना के क्षेत्र में। तीनों क्षेत्रों में रुचि होनी चाहिए। ऋषि दयानंद जी वेद भाष्य में एक जगह लिखते हैं कि विद्वानों का ये कर्तव्य है कि वेद, ईश्वर और धर्म आदि में रुचि होना। मान लीजिए 3 बातें बताई इसमें,
ज्ञान, कर्म और उपासना। ज्ञान में तो रुचि है, शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, चिंतन मनन करना, उसमें तो रुचि है, लेकिन कर्म में रुचि नहीं है। तो क्या होगा? सारा दिन शास्त्रों को पढ़ा तो सकते नहीं हैं, ठीक है ना। अब जब कर्म में रुचि नहीं होगी तो दिमाग खाली होगा, फिर दिमाग खाली के अंदर फिर उल्टे संस्कार जागेंगे, पहले वाले संस्कार जागेंगे, वो व्यक्ति को फिर गिराएंगे। लेकिन यदि अच्छे कार्यों में भी रुचि होगी तो जैसे ही मन पढ़ने पढ़ाने से उबेगा, वो फिर अच्छे कार्य में लग जाएगा। उसमें रुचि है तो उसको एकाग्रता से करेगा, एकाग्रता से करते समय उसमें फिर दूसरे फालतू के हानिकारक विचार नहीं आएंगे। और उपासना में भी रुचि होनी चाहिए, ईश्वर में भी रुचि होनी चाहिए। हर समय कर्म नहीं कर सकते, हर समय पढ़ भी नहीं सकते, ध्यान भी जरूरी है। ये ईश्वर की व्यवस्था है, इसलिए संध्या का समय होता है, संध्या का समय ध्यान का समय होता है। और यदि ध्यान में रुचि नहीं है तो फिर संध्या काल के अंदर उस समय कोई कर्म तो कर नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते, तो फिर क्या है, इधर उधर के विचार आएंगे, हानिकारक वृत्तियाँ उत्पन्न होगी, क्लिष्ट वृत्तियाँ उत्पन्न होगी, वो फिर गिराएगी, पतन की ओर ले जाएगी। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए तीनों में रुचि होनी चाहिए। किस किस में? ईश्वर में भी रुचि होनी चाहिए, अच्छे कर्मों में भी रुचि होनी चाहिए, सेवा, सत्संग, परोपकार आदि, और तीसरा शास्त्रों में भी रुचि होनी चाहिए। जिसकी केवल ध्यान में रुचि है वो गिरेगा, पतन होगा उसका, शास्त्रों में रुचि नहीं है तो। जिसकी केवल शास्त्रों में रुचि है वो भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा, वो भी पतन की ओर जाएगा। और जिसकी केवल ईश्वर में रुचि है तो वो ईश्वर में रुचि भी क्या करेगी? यदि वो शास्त्रों में रुचि नहीं है, धर्म कर्तव्य को जानता नहीं है, तो फिर भी वो उसकी रुचि धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए इन तीनों क्षेत्रों में रुचि होनी चाहिए। तो यह पुत्र त्वत् आपसे पुनः पीछे विशेष नाम वाला सत्य क्रिया से देखने योग्य स्वर्गाय विशेष सुख भोगने के लिए समर्थ हो गई। तो माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो संतानों को ऐसी शिक्षा दे, उनको ऐसा बनाए, उनके अंदर ऐसे संस्कार डालें जिससे कि संतानों के अंदर भी मोक्ष को जानने की इच्छा उत्पन्न हो, मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो, और मोक्ष को प्राप्त करने का सामर्थ्य उनके अंदर उत्पन्न हो। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, तुम लोगों को चाहिए कि इस जगत में मनुष्यों का शरीर धारण कर विद्या, उत्तम शिक्षा, अच्छा स्वभाव, धर्म, योगाभ्यास और विज्ञान का सम्यक ग्रहण करके मुक्ति सुख के लिए प्रयत्न करो। तो मुक्ति सुख की प्राप्ति के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता है। विद्या की आवश्यकता है। विद्या दो प्रकार की विद्याएं होती है, पराविद्या और अपराविद्या। लौकिक विद्याओं की भी आवश्यकता है, नहीं तो संसार में जीना कठिन हो जाएगा। बहुत से काम होते हैं वो करने नहीं आएंगे तो फिर कष्ट होगा, दुख होगा। तो लौकिक विद्याएं भी होनी चाहिए, पराविद्या आध्यात्मिक विद्या भी होनी चाहिए, उत्तम शिक्षा भी होनी चाहिए। उत्तम शिक्षा मतलब शिष्ट भाषा का बोलना, शुद्ध उच्चारण करना, मीठी भाषा बोलना, मधुर भाषा बोलना, बड़ों के साथ छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना, खाना पीना कैसा, उठना बैठना कैसा, कपड़े कैसे पहनने किस प्रकार से पहनने, ये सारी शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। लेना देना आदि। अच्छा स्वभाव होना चाहिए। फिर धर्म, योगाभ्यास और विज्ञान, ये तीन बातें बताई। योगाभ्यास कर रहे हैं, लेकिन यदि मन एकाग्र नहीं हुआ, यहाँ योगाभ्यास से
धारणा ध्यान समाधि लेना चाहिए। धर्म तो उसके अंतर्गत आ जाएगा, यम नियम के अंतर्गत। और यदि धारणा ध्यान समाधि मन एकाग्र नहीं हुआ तो विज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तो वो विज्ञान भी जरूरी है। तो उससे मुक्ति सुख के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मुक्ति के साधन सत्यात प्रकाश के अंदर बताए गए हैं, और वहाँ पर बताया है 9वें समोल्लास में मुक्ति के साधनों की चर्चा है कि यदि हम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो मुक्ति का साधन क्या है। तो महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, प्रश्न है मुक्ति के क्या क्या साधन हैं। तो उसमें लिखा कुछ साधन तो हम पहले लिखाए हैं। पहले कुछ साधन यहीं पे 9वें समोल्लास में बताए थे। परमेश्वर की आज्ञा पालना, अधर्म, अविद्या, कुसंग, कुसंस्कार, बुरे व्यसनों से अलग रहना, सत्य भाषण, परोपकार, विद्या, पक्षपात रहित न्याय, धर्म की वृद्धि करना, पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना योगाभ्यास करना, विद्या पढ़ना पढ़ाना, धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करना, सबसे उत्तम साधनों को करना, और जो कुछ करे वह सब पक्षपात रहित न्याय धर्मानुसार ही करे। ये साधन तो पहले बता दिए थे। अब आगे लिख रहे हैं परंतु विशेष उपाय ये है। क्या उपाय है बता रहे हैं कि जो मुक्ति चाहे वह जीवन मुक्त अर्थात जिन मिथ्या भाषण आदि पाप कर्मों का फल दुख है उनको छोड़कर सुख रूप फल को देने वाले सत्य भाषण आदि धर्माचरण अवश्य करे। ये मुक्ति का ये विशेष उपाय है। जो कोई दुख को छुड़ाना और सुख को प्राप्त होना चाहे वह अधर्म को छोड़ धर्म अवश्य करे। तो मनुष्य जहाँ पर भी है, जिस आश्रम में भी है, जिस वर्ण में है, उसको धर्म अवश्य जानना चाहिए, धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। उसके बिना उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि दुख का पाप आचरण और सुख का धर्म आचरण मूल कारण है। और फिर आगे दिया है सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात सत्य असत्य धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय अवश्य करें। बहुत बार ऐसा होता है कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय नहीं होता, संशय होता है, धर्म अधर्म के विषय में संशय होता है। तो वहाँ दिया है सत्पुरुषों के संग से, अर्थात हमारे देश के अंदर बहुत से महापुरुष हुए हैं। महर्षि दयानंद जी ने कितने ग्रंथों को पढ़ा, हजारों ग्रंथों को पढ़ा होगा। एक जगह लिखा है ना 3000 ग्रंथों को तो वो प्रमाण कोटि में मानते थे। और विनोबा भावे जी के विषय में भी आता है, उन्होंने सारे देश में पग यात्रा की और वो जिस जिस प्रांत में जाते उस प्रांत की भाषा सीखते और उस प्रांत में जो उनके महापुरुष थे उनके महापुरुषों के ग्रंथ पढ़ते, प्रवचन देते और उन ग्रंथों के आधार पर वो प्रवचन देते। तो कितनी भाषाएं उन्होंने सीखी और उन प्रांतों के महापुरुषों के उन्होंने ग्रंथ पढ़े। ये सत्पुरुष है। तो उससे भी हमें कर्तव्य का धर्म का निश्चय होता है। हम केवल कूप मंडूक बन के ना बैठे रहें, केवल कुछ पुस्तकें पढ़ ली और ये सोच लें कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। बहुत धर्म अधर्म को कर्तव्य का निश्चय करने के लिए वो भी पढ़ना आवश्यक है। सत्यात प्रकाश के 3रे समोल्लास में दिया है, जब कभी तुझको कर्म व शील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो वे समदर्शी पक्षपात रहित योगी अयोगी आदरचित धर्म की कामना करने वाले धर्मात्मा जन हो, जैसे वे धर्म मार्ग में वर्ते वैसे तू भी उसमें वर्ता कर। ये संकेत यहाँ पर भी दिया है, ये उपनिषद का वाक्य का अर्थ किया गया है। और मुक्ति का साधन क्या बताया? एक तो धर्म का आचरण अवश्य करे, दूसरा सत्य असत्य धर्म अधर्म कर्तव्य का निश्चय भी अवश्य करे सत्पुरुषों के संग से। जितना महापुरुषों का
जीवन चरित्र पढ़ सकता है पढ़े, उनके ग्रंथों को पढ़े जाने, इससे भी उसका ज्ञान बढ़ेगा। और फिर ये भय लज्जा शंका ये भी बताया है, ये भी एक मुक्ति का साधन है। इसके विषय में लिखते हैं, जब इंद्रियां अर्थों में मन इंद्रियां और आत्मा मन के साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे व बुरे कर्मों में लगाता है, तभी वह बहिर्मुख हो जाता है। उसी समय भीतर से आनंद, उत्साह, निर्भयता और बुरे कर्मों में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है। यह अंतर्यामी परमात्मा की शिक्षा है। ये मुक्ति का विशेष उपाय बता रहे हैं महर्षि दयानंद जी, कि जो इस शिक्षा के अनुकूल चलेगा, भय, लज्जा, शंका, आनंद, उत्साह के, जो कोई इस शिक्षा के अनुकूल वर्तता है वही मुक्ति जन्य सुखों को प्राप्त होता है, और जो विपरीत वर्तता है वह बंध जन्य दुख भोगता है। तो ये भय, लज्जा, शंका भी सबको पकड़ में नहीं आती। अलग अलग चित्तों की स्थिति होती है। किसी का चित्त सात्विक होता है, किसी का राजसिक होता है, किसी का तामसिक होता है। तामसिक वाले को तो ये संकेत पकड़ में आएगा ही नहीं, राजसिक वाले को पकड़ में आएगा तो वो उसको उपेक्षा कर दे। और जो सात्विक आएगा, सात्विक चित्त वाला होगा, उसको ये संकेत पकड़ में आएगा तो वो विचारेगा ये भय, लज्जा, शंका क्यों हो रही है, क्या कारण है, इसके अनुकूल चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। कभी कभी भय, लज्जा, शंका, अच्छे कार्यों में भी भय होता है, अच्छे कार्यों में भी लज्जा होती है। तो जो सात्विक चित्त वाला है वो निश्चय करेगा, ठीक है ना, उसको सत्य को जानने की उसकी इच्छा होगी, और निश्चय करके, निर्णय करके, यदि वो भय, लज्जा, शंका ईश्वर की ओर से है या आनंद, उत्साह ईश्वर की ओर से है, वो उसके अनुकूल चल के अपने जीवन को सफल बनाएगा। और जो विपरीत वर्तता है वह बंध जन्य दुख भोगता है। तो जो इस शिक्षा के विपरीत चलेगा वो हमेशा बंधन में रहेगा, वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। और मुक्ति का एक साधन और बताया, ये विशेष साधन बता रहे हैं, सदा तमोगुण अर्थात क्रोध, मलिनता, आलस्य, प्रमाद आदि, रजोगुण अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, काम, अभिमान, विक्षेप आदि दोषों से अलग होके सत्व अर्थात शांत प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणों को धारण करें। और ये भी उपाय बताया है, मैत्री, करुणा, मुदित उपेक्षा, सुखी जनों में मित्रता, दुखी जनों पर दया, पुण्य आत्माओं में हर्षित होना, दुष्ट आत्माओं में ना प्रीति और ना बैर करना, ये भी मुक्ति के साधन है। तो मंत्र के अंदर परमेश्वर के द्वारा मनुष्यों के लिए संदेश दिया गया है कि मनुष्य सर्वोपरि बने, प्रत्येक गुण में सबसे आगे बने, और उनके संतान भी उत्तम हो। और उनके संतान उत्तम कब होंगे, जब वो पति पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संतानों को उत्पन्न करेंगे, और संतानों को बचपन से ही मोक्ष के बारे में बताएं, मोक्ष की शिक्षा दें, मोक्ष के संस्कार डालें, अच्छे कार्यों की प्रेरणा दें। तो इस प्रकार से मनुष्य का जीवन सफल होता है जब वो मोक्ष को जानता है और मोक्ष के साधनों के अनुसार चलते हुए प्रयत्न करता है।